जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लवा देवरधारी। जय गोपी जन बल्लवा देवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राधा राधा कंठ राधा राधा कंठ राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय सुभद्रा। जय बलदेव जय जय सुभद्रा।
पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। जय लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल जय लड्डू गोपाल। प्रभुपदा 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 शिला प्रभुपदा। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और हरि प्रेम नंदे। जय श्री जगन्नाथ बल्लभ सुंदरा महारानी की, लड्डू गोपाल भगवान की, श्री गौर निताय भगवान की, शिला प्रभुपाद की। जय गौर हरि प्रेम नंदे। ओम ज्ञानतिमृतस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सम्पदातिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकं श्रीगुरुवैष्णवांचं श्रीरूपसकलजातशैलमितं श्रीविशाखातंकांक्षा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी प्रभु जी, बताएंगे पिछली बार क्या सुना था आप लोगों ने? हर बार बताना पड़ेगा, अब ये थोड़ा सा ध्यान से सुना करो। कोई भी एक पॉइंट बताइए। क्या जन्म 1922 में? नहीं, 1896। 1922 में तो उनको हाँ वो मिले थे महाराज से। बताओ कोई एक पॉइंट। हाँ, हरि नाम की पॉइंट इसमें क्या बताया था आपको? अच्छा, और कुछ बताया था? 108 मंदिर की प्रभुपाद ने स्थापना की। और शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के बारे में बताया था। क्या शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में क्या डिफरेंस है बताओ? भौतिक शिक्षा देता है, कोई भी हो सकता है जो आपको शिक्षा दे रहा है। भौतिक भी हो सकती है, आध्यात्मिक भी हो सकती है, शिक्षा जिससे भी आपको कुछ शिक्षा मिलती है और शिक्षा गुरु हो जाता है। दीक्षा गुरु जो केवल आपको हरि नाम की दीक्षा देता है वो आपका दीक्षा गुरु हो जाता है। ठीक है। और हरि नाम की महिमा में मैंने एक और चीज़ बताई थी, कोई कहानी सुनाई थी, रत्नाकर डाकू की बताई थी ना पिछली बार। ठीक है, वाल्मीकि बने थे, इतनी इम्पोर्टेंस हरि नाम के और महिमा बताई थी। ठीक है, साधु संघ की महिमा बताई थी। और ज्ञान योग के बारे में बताया था किसी ज्ञान पिछली बार? कर्म विकर्म उसे पिछली बार बताया था ना, कर्म विकर्म के बारे में। चलो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस्कॉन की जो प्रभुपाद जी ने स्थापना की। जैसे हम कोई भी सोसाइटी या कोई ट्रस्ट कोई भी चीज़ रजिस्टर्ड करते हैं, उसका एक संविधान बनाया जाता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान का संविधान है ना, तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन की स्थापना की, उसके संविधान बनाया गया। उसमें 7 मुख्य जो चीज़ें, 7 मुख्य टॉपिक उसमें कवर किए गए, जिसमें था प्रथम संपूर्ण मानव समाज के सुव्यवस्थित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान का व्यवस्था से प्रचार करना और सभी को आध्यात्मिक जीवन शैली में प्रशिक्षित करना, जिससे वे अपने जीवन के मूल्य को जानकारी हो और वास्तविक एकता और शक्ति से
रह सके। दूसरा था महान ग्रंथों जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत को प्रकाशित करना और कृष्णा भावनामृत का प्रसार करना। तीसरा, संघ के सभी सदस्यों को आपस में एक साथ आदि पुरुष कृष्ण के निकट लाना। इस प्रकार सभी सदस्यों संपूर्ण मानवता के लिए विचार विकसित करना तथा प्रत्येक जीव भगवान कृष्ण के गुणात्मक अंश है, इसके बारे ज्ञान देना। चौथा, भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में प्रकाशित संकीर्तन आंदोलन यानी भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक जप का कीर्तन करना और उसको प्रोत्साहित करना। पांचवा, सदस्यों और संपूर्ण मानव समाज के लिए श्री कृष्ण को समर्पित दिव्य लीला स्थलों का निर्माण करना। छठा, सभी सदस्यों को सरलतम एवं अधिक सहजीवन की शिक्षा देने तथा उद्देश्यों को एक दूसरे के अधिक निकट लाना। ये 6 मूल सिद्धांत है जिन पर इस्कॉन की प्रभुपाद जी ने स्थापना की। और सातवां उन्होंने लिखा, उपरोक्त सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ध्यान में रखते हुए सामाजिक पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों और अन्य रचनाओं को प्रकाशित एवं वितरण करना। ये 7 उद्देश्य 7 संविधान में प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। उस समय ये रजिस्टर्ड किए गए यूएसए में। और अब हमारा आज का टॉपिक है जो जिसमें हरे कृष्ण महा आंदोलन के उद्देश्य है। ये 7 उद्देश्य आगे ईश्वर के नज़दीक आने का उद्देश्य है। ये हम कह सकते हैं कि हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर के निकट आना पड़ेगा। और भक्ति योग का क्या महत्व है? भक्ति योग का महत्व है, गीता में भी लिखता है, भक्ता मां अभिजानति। भगवान कहते हैं कि यव अन्य वेद ततो मां तत्व विस्तृते तदनंतरम। भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना सकता है, इसके अलावा और कोई अन्य उपाय नहीं है। इसलिए हमें केवल अन्य योग को छोड़कर भक्ति योग में ही ध्यान देना चाहिए। और श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज जी बताते हैं कि भगवान को भक्ति के 9 विधि 9 प्रकार की विधि है, जिसमें श्रवण कीर्तन विष्णु समरपाद सेवन आचार्य वंदे दास्य सांख्य मात्र निवेदनम, कि हम भगवान की भक्ति श्रवण से शुरू होते हैं, श्रवण करके। जैसे परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवत को सुना और भगवान को प्राप्त किया, और सुखदेव महाराज जी ने उसको सुनाया। श्रवण कीर्तन जिसको कह सकते हैं कीर्तन हो गया वो, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। समरपाद सेवनम, हनुमान जी ने दास्य रूप में भगवान की सेवा करके, अर्जुन ने शाखा रूप में भगवान को कृष्ण को उसकी सेवा करके प्राप्त किया। इस प्रकार से 9 प्रकार की विधियां बताएगी। इसमें हम कोई भी विधि ले सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम विधि है कीर्तन, जो कि कलयुग के जीवों के लिए अति उत्तम है। हरि नाम एव केवलम कलो नास्ते गतिरन्यथा। और कीर्तन में आप सबको पता है ये महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे नाम राम राम हरे हरे, यदि सोटसम कमनाशम कलिकल मोशनाशम। ये 16 अक्षरों का जो मंत्र है, महामंत्र, इसे सभी कलमश का नाश हो जाता है, सभी वेदों का सार है। इसलिए भक्ति योग सबसे उत्तम है। और भक्ति में भी फिर हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, भक्ति कितने प्रकार की होती है। भक्ति योग में साधना भक्ति आएगी, प्रेमा भक्ति आएगी, इस प्रकार से वो आगे डिटेल में अगले जब आएगा उसमें पढ़ेंगे कि भक्ति में कितने प्रकार की भक्ति होती है। भक्ति में जो आगे बढ़ने के लिए हमने पीछे बताया था आपको 9 सीढ़ी हैं, जिसमें सबसे प्रथम सीढ़ी श्रद्धा। अगर हमारे मन में श्रद्धा है तभी हम शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति, मंदिर में चरणार्थ के प्रति, विग्रह के प्रति, जब हमारी श्रद्धा होगी तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। दूसरा आता है साधु संग। साधु संग सबसे इम्पोर्टेंट है, साधु संग के बिना हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इस प्रकार से तीसरी सीढ़ी है जप क्रिया, जो नाम जप करते हम, तीसरी सीढ़ी में आती है, तीसरा स्टेप। चौथी अनर्थ वृत्ति, जिसमें हम अपने अनर्थ बिना मतलब की चीज़ें हमारे मन में वो निकलनी शुरू होंगी, चौथी सीढ़ी हो जाती है, उसमें निकलती हैं। उसके बाद निष्ठा,
भगवान में इतनी निष्ठा हो कि इसके सिवा हमें कुछ याद न रहे। फिर आसक्ति, भगवान में इतनी आसक्ति कि उसके अलावा और कुछ हमें चाहिए ना। जिस प्रकार से मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, केवल भगवान कृष्ण में आसक्ति। और उसके बाद आता है आपका भाव, फिर लास्ट में प्रेम। भाव की स्टेज में जब पहुंचते हैं तो हमें भगवान की जो लीलाएं दर्शन होने लगती हैं। कभी हमारी समाधि लगती है, कभी हम जो भगवान नित्य लीला करते हैं हमें दर्शन होने लगते हैं। और प्रेम की उत्तम सीढ़ी है, प्रेम में हमारा शरीर छूट जाता है। प्रेम की सीढ़ी में गोपियाँ ही पहुंच पाई थी, लेकिन भाव स्टेज में पहुंचने पर भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसमें, अभी हम ज्ञानी जो हम भौतिक चीज़ों में ध्यान करते हुए भी ज्ञान, लेकिन जब ज्ञान योग की तरफ आध्यात्मिक लगता है, ज्ञान योग हो जाता है। इसी प्रकार कर्मी भी होता है। कर्म भी कई प्रकार का, तो सकाम कर्म, निष्काम कर्म। सकाम कर्म में हम फल की इच्छा करते हैं, हमें रिएक्शन मिलता है। निष्काम में हम उसका फल भगवान को अर्पण कर देते हैं। कर्म में भी फिर आगे 3 प्रकार के आगे वर्णन है, कर्म, विकर्म और अकर्म। जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसका हमें फल अच्छा है या बुरा है भोगना पड़ेगा। उसके बाद आता है विकर्म। विकर्म वो है जो समाज और शास्त्र के विरुद्ध है, जिसमें गलत काम, किसी का मर्डर करता है, कोई चोरी करता है, डाका डालता है, वो कर्म करता है। जो पशुवध करता है वो विकर्म आता है। इसमें तो नरक में जाना तय है विकर्म। अकर्म होता है जो बिल्कुल हम जो कर्म करते हैं उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती उसके फल की, वो उसका पूरा हम जो फल है भगवान को समर्पण कर देते हैं, वह अकर्म। तो सबसे उत्तम अकर्म होता है। अकर्म, हमें अकर्म करना चाहिए। हमारा जो हम कर्म करें नित्य कर्म, उसका फल इच्छा नहीं करके भगवान को समर्पण करते हैं कि भगवान जो मैंने किया भगवान को अर्पण, तो अकर्म होता है। वो हमें भगवत धाम की ओर ले जा सकता है। हम अपने कर्म को अकर्म में बदलना चाहिए। जो भी हम नित्य कर्म करते हैं उसका फल भगवान को अर्पित करते हैं, अकर्म बदल जाता है। अब आता है अगला टॉपिक, पवित्र नाम के प्रति अपराध। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब नाम जपते हैं तो हमें अपराधों से बचना चाहिए। इसमें 10 नाम अपराध हैं। किसी को है याद कोई नाम? पहला अपराध क्या है? प्रथम है उन महाभक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला, हमें कभी भी किसी भी भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए, वरना हमारी भक्ति शून्य हो जाएगी। जो हम जप करते हैं, माला करते हैं, शून्य हो जाती है अगर हम किसी उस भक्त की निंदा करते हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित भगवान के लिए कर दिया। दूसरा है श्री ब्रह्मा आदि देवों को भगवान कृष्ण के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना, ये अपराध माना गया है। हमें कई लोग कहते हैं शिव भी भगवान है जी, ब्रह्मा भी भगवान है, देवी भी भगवान है, लेकिन ये अपराध हो जाता है क्योंकि भगवान केवल कृष्ण है। कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण है केवल, जो सभी कारणों का कारण है। तो इसलिए ये भी अपराध माना गया है कि हम भगवान कृष्ण के अलावा अगर किसी और अन्य देवी देवताओं को भगवान मानते हैं तो यह अपराध बना। तीसरा अपराध है गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना और इसे एक स्वतंत्र साधारण मनुष्य समझना। ये भी अपराध माना गया है क्योंकि गुरु जो है भगवान का प्रतिनिधि होता है और उसमें जो सच्चा गुरु है, सतगुरु, वो केवल भगवान के प्रति समर्पित होता है। उसका पूरा जीवन भगवान के समर्पित होता है। इसलिए उसको कभी भी हमें साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए और उसके आदेश की अवज्ञा नहीं करनी। जो गुरु कहता है उसे हमें करना चाहिए। चौथा था वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं इस पे हमें कभी भी इसके बारे कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, इसकी कभी अवज्ञा नहीं करना चाहिए। उन्हें मेरा अटूट विश्वास होना चाहिए कि जो ग्रंथ लिखे गए हैं ये बिल्कुल सही है। कितने हुए? पहला है उन महाभक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना संपूर्ण भगवान की सेवा समर्पित कर दिया। दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान कृष्ण के समान अथवा स्वतंत्र। तीसरा गुरु के देश। चौथा वैदिक शास्त्रों का
अथवा प्रमाणों का खंडन का। 5वां हरे कृष्ण जप की महिमा को काल्पनिक समझना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम महामंत्र जपते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसकी जो महिमा है इसको काल्पनिक समझना। ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल है। ये सभी शास्त्रों में से निकाला गया है कलयुग के जीवों के लिए। ये स्पिरिचुअल है, इसको हमें आम मंत्र नहीं समझना चाहिए कभी भी। महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र की जप के महिमा को काल्पनिक समझना चाहिए। छठा आता है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप। अर्थवाद का आरोप है का मतलब है कि हमें जो भगवान का नाम है उससे हमें कोई भौतिक इच्छा नहीं लेनी चाहिए। ये नहीं, आप हमें ऐसे नहीं कह सकते कि महामंत्र जप लो आपको ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी, भौतिक चीज़ कोई भी, आपको ये धन प्राप्त हो जाएगा, पुत्र प्राप्त हो जाएगा, ये कोई आपको मान यश प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप, ये भी एक अपराध है। और अगला है नाम के बल पर पाप करना। कई लोग करते हैं जी हम तो भगवान का नाम लेते हैं, पाप जो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजामि तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आएगा, जितने पाप करूँगा सब माफ़ हो जाएंगे। ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये भी अपराध है कि हमें नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। ठीक है, नाम के बल पर पाप करना। और 8वां है अश्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। जिस व्यक्ति में अश्रद्धा है, जो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है, उसको कभी भी भगवान की महिमा नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि गीता में कहते हैं ना प्रकाशा सर्वस्या योग माया समावेता मूढ़ो ना बीजांत लोक माया में जोगी। जबकि जो मूर्ख व्यक्ति है उनके लिए तो मैं अपनी माया में छुपे रहते हैं, वो मुझे नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमें अश्रद्धालु व्यक्ति को कभी भी भगवान की महिमा नहीं सुनानी चाहिए। 10वां आता है कि हमारी जो भौतिक शक्ति है, भगवान कृष्ण का इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विशेष शक्ति बनाए रखना। कि हम भगवान की इतनी महिमा सुनते हैं फिर भी हमारे मन में भौतिक इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, ये भी एक अपराध है। उसमें हमें भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। भौतिक इच्छाएं हमारी छूटनी चाहिए, तभी हम भगवान की आगे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से 10 नाम अपराध हैं, इससे बचना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर अपराध, इसमें 10 में से कोई एक अपराध भी करेंगे हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे, हमारी भक्ति वहीं के वहीं रहेगी। पवित्र नाम, अब जब नाम जपते हैं, क्योंकि भगवान ने सभी अपनी शक्ति है नाम में भर दिया। कलयुग के जीवों के लिए नाम सबसे उत्तम है। तो नाम जप करते हैं, यह भी 3 प्रकार का होता है। नाम अपराध और नाम आभास, और तीसरा है शुद्ध नाम। क्या होता है नाम? भक्ति शास्त्र में पढ़ा है, नाम अपराध, अपराधों के साथ जप करना। और दूसरा नाम आभास, भगवान के नाम को जप करते हैं बचते हुए। और तीसरा शुद्ध नाम में हम कोई अपराध नहीं करते, सीधे शुद्ध नाम हो जाएगा तो वैकुंठ में जाने के अधिकारी बन जाएंगे। ठीक है, नाम जप 3 प्रकार का हो गया। प्रथम नाम अपराध, दूसरा नाम आवास, तीसरा शुद्ध नाम। इसलिए हमें जो सबसे पहली स्टेज होती है नाम अपराध, ये जो 10 नाम अपराध बनाए ना, जब हम स्टार्टिंग में महामंत्र करते हैं, इनमें से कोई ना कोई अपराध हम करते रहते हैं। इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। हमें इनसे बचेंगे तो हम दूसरी स्टेज में आएंगे, नाम आभास। हमें भगवान के नाम का आभास होना शुरू हो जाएगा कि भगवान वाकई में है। उसमें हम इन अपराधों से बचते हुए नाम का, जब हम टोटली इन अपराधों से बच के भगवान का नाम जाप करेंगे 10 नाम अपराध से, तो शुद्ध नाम हो जाएगा, शुद्ध नाम। इसलिए हमें शुद्ध नाम तक पहुंचना है, तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में
बहुत ही उत्तम श्लोक जो सभी श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट बताए गए हैं। बेसिकली जो हमारी भगवद गीता, इसमें 5 टॉपिक जो विशेष रूप से कवर किए गए हैं। पहला है ईश्वर तत्व। 5 तत्व हैं जिनका ज्ञान भगवद गीता में दिया गया है। ईश्वर तत्व में आता है भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूर्णतः ज्ञान, जो कि हमें भगवद गीता से मिलता है। दूसरा आता है जीव तत्व। जीव में हम जीवात्मा आ जाती हैं। इसमें हमें ज्ञान मिलता है कि हम यह शरीर और आत्मा का जो ज्ञान है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि 5 तत्व और 3 स्थूल तत्व मन बुद्धि और अहंकार, इनसे जो शरीर है यह जीव तत्व है। इसके बारे में हमें गीता में ज्ञान मिलता है। तीसरा है प्रकृति के बारे में हम गीता में ज्ञान मिलता है। प्रकृति में आते हैं हमें जो प्रकृति है पूरी, इसमें 3 गुणों से सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे प्रकृति की उत्पत्ति है। इन 3 गुणों में प्रकृति हमें काम करके रखती है। इसलिए हमें इन 3 गुणों के प्रभाव में जो तमोगुण होता है सबसे निचले लेवल का होता है, जिसमें सभी प्रकार के हम गलत कार्य कर सकते हैं। तमोगुण में ये जो 4 नियम है इनको नहीं मानते, मांसाहार करते हैं, ये तमोगुण में आती सारी चीज़ें से हमें निचले लोक में जाना पड़ता है। और रजोगुण वो है जो उसमें हम पूरा भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं, जैसे एक राजा होता है कि हमें ये मिले वो मिले, वो रजोगुण में आता है। और सतोगुण होता है जो उत्तम गुण, जो जिसमें हम रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ जाते हैं, सतोगुण में आते हैं, फिर हम एक महात्मा बन जाते हैं और भगवान के धाम को जाने के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए हमें इन रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण में पहुंचना है। उसके बाद आता है कर्म की, इसमें गीता में चौथा पॉइंट है कर्म के बारे में पूरा ज्ञान है। कर्म का आपको बताया गया, कर्म अकर्म विकर्म, ये पूरी डिटेल इसमें आती है। सकाम कर्म, कर्म योग, कर्म योगी, ध्यान योगी, सब इसमें कर्म के बारे में बताया गया है। और 5वां है काल के बारे में बताया है। काल क्या है, काल की गति क्या है। हम सब काल के इसमें जकड़े हुए हैं, क्योंकि काल की गति कभी रुकती नहीं है। काल में कैसे पृथ्वी और ये सारी चीज़ें क्षय हो जाता है सारा इसका। ये हमें गीता में 5 बेसिकल टॉपिक जो पूरी डिटेल सभी इसमें कवर होते हैं। और यही सारे गीता इसी के ऊपर पूरी की पूरी इसी पे लिखी गई है। और आज का हमारे टॉपिक में तकरीबन यही था। और इसमें प्रभुपाद जी की पुस्तकों के बारे में लिखा। प्रभुपाद जी के बारे में पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पीछे कवर हो गया था वास्तविक धर्म क्या है। पिछले बार हमने ये टॉपिक कवर किया था, क्या है वास्तविक धर्म। भूल जाते हो, इंटेलिजेंट बनाओ बच्चों। वास्तविक धर्म है हमारा भगवान की आत्मा जो है परमात्मा की सेवा करना, क्योंकि भगवान के हम अंश हैं, इसलिए अंश का है, अंशी की सेवा, भगवान अंशी है, अंशी की सेवा करना जो हमारा धर्म है। बाकी धर्म को छोड़ तो ये हमारा सबसे उत्तम धर्म है। ये हमारा पिछली बार कवर हो गया था उत्तर नाम अपराध में। और कृष्ण भावना आंदोलन के उद्देश्य आपको बता दिए हैं। और पिछली बार 4-5 चीज़ें हमने और ही बताई थी आपको। 5 चीज़ें जो वहाँ पे पार्क में ही बताई गई थी, फिर रिपीट करो उनको, बताओ। बार बार रिपीट करोगे तभी याद रहेंगे ना, भूल जाते हैं जाते हैं। साधु संग, ठीक है, मथुरावास, धामवास, विग्रह सेवा है, हाँ विग्रह सेवा ड्यूटी सेवा की बात है। और
संकीर्तन ठीक है, एक और रह गया है शास्त्रों का अध्ययन। हाँ बिल्कुल ठीक है, 5-6 चीज़ें ये याद रखनी चाहिए क्योंकि हमारी भक्ति में बहुत काम वाली चीज़ें हैं। अब आपको नवदा विधि बताई है कि हम श्रवण करने से भी परीक्षित महाराज ने भगवान को प्राप्त, कीर्तन से सुखदेव सूत गोस्वामी ने, स्मरण करने से प्रहलाद महाराज ने भगवान का स्मरण करते थे, भगवान को प्राप्त किया। पाद सेवन, लक्ष्मी देवी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की सेवा करती है, पाद सेवन से भी भगवान को प्राप्त। अर्चना पृथु महाराज ने भगवान की अर्चना की, उससे भगवान को प्राप्त किया। वंदना, अक्रूर जी ने भगवान की वंदना करते थे, भगवान को प्राप्त किया। इसी प्रकार दास्य भाव से हनुमान जी ने दास्य भाव से भगवान की सेवा की और भगवान को प्राप्त किया। सांख्य भाव से अर्जुन ने सांख्य भाव से भगवान की सेवा करके प्राप्त किया। आत्मनिवेदन, बलि महाराज ने अपने को आत्मनिवेदन अपने को समर्पित कर दिया था और भगवान को प्राप्त किया। इस प्रकार से नवदा विधि में इसमें आप सबसे बस कलयुग जी के लिए कीर्तन, श्रवण कीर्तन इम्पोर्टेंट है। ये सबसे कर तो सभी सकते हैं, इनमें से सभी कुछ न कुछ कर सकते हैं, लेकिन श्रवण कीर्तन से हमारी सबसे उत्तम कलयुग के लिए यही है कि हम भगवान की इसके द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कलयुग में जैसे मैंने पीछे बताया था, कलयुग में पापों का एक समुद्र है। कलयुग पाप का भंडार है। इसमें केवल एक ही गुण है कि हम भगवान के से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कली दोषे निधि राजन अस्ति एक ही मान गुण कीर्तनादेव करने से मुक्त संग परम ब्रजित, कि हम भगवान के कीर्तन करने से भगवान के धाम जा सकते हैं। कली दोष निधि एक समुद्र है। कलयुग में एक समुद्र कितना इतने अवगुण है, दोष ही दोष है, लेकिन फिर भी इसमें अस्थि ये एक महान गुण है। वो क्या? कीर्तनाद एवं कृष्ण से, कि कीर्तन और भगवान कृष्ण का गुणगान करने से मुक्त संग परम विजेता, हम इस मृत्यु संसार से मुक्त हो सकते हैं और भगवान के धाम को जा सकते हैं। इसलिए हमें कीर्तन पे ही अधिक जोर देना है। तो आज ही हम यहीं पे आज के इस टॉपिक को यहीं पे विश्राम देंगे। अब आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं आज के इससे रिलेटेड, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक ये कवर हो गया है। अगले बार हम करेंगे भक्तों के संग करने क्या लाभ है, भक्तों के साथ संग करने के तरीके, हमारी चेतना शुद्ध करने की आवश्यकता क्यों है, और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए परंपरा प्रणाली के बारे, भौतिक नामों और भगवान के पवित्र नाम के बीच अंतर बताना, 3 प्रकार के भक्त उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, ये हम अगले सप्ताह में कवर करेंगे। इस प्रकार से हर सप्ताह नए टॉपिक, नई चीज़ें इसमें कवर होंगी, जिससे हम भगवान को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें और भगवान की भक्ति में जुड़ सकें। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ क्वेश्चन, किसी का प्रश्न क्या है? आपने बताया था कि श्रद्धालुओं के सामने भगवान के नाम की बताना, कोई भी कथावाचक जब बताता हो तो उन्हें पाप करता हो। नहीं, आप कथावाचक क्या, जो कथा सुने सारे श्रद्धालु हुए हो? चलो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए हो तो सारे अश्रद्धालु बेटा कैसे कहते हो अश्रद्धालु? आप जो पहली बार आप किसी को जाओगे वो अश्रद्धालु कैसे पता लगेगा? श्रद्धालु तो जब आप 1 बार कहोगे, 2 बार कहोगे, 3 बार कहो तो वो नहीं मानेगा। तो वो श्रद्धालु का जब आप 1 बार कहोगे उसको, पहली बार तो श्रद्धालु ही मिलेंगे सारे। पहली बार तो जब आप मिलोगे भगवान कृष्ण को जानने वाला कोई मिलेगा नहीं आपको। पहली बार तो अपने उसको उपदेश बताना ही पड़ेगा ना। पहली बार तो नहीं कह सकते किसी को अश्रद्धालु नहीं सुनता भगवान के बारे हैं। हाँ, उसको जानने के बाद ही होगा ना। जब 2-3 बार उसको बताओगे नहीं सुनता, ठीक है भाई पास, हाँ, तभी तो हम जज कर पाएंगे ना कि श्रद्धालु, इसको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। पहली बार में तो हम नहीं जज कर पाएंगे ना। इसलिए श्रद्धालु को कहा गया कि भगवान की महिमा नहीं सुनानी चाहिए। ये तो गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि ना पर कि जो अज्ञानी हैं उनको, मेरे अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, ये ज्ञान उनके लिए नहीं है, बहुत गोपनीय ज्ञान है ये।
ये हर किसी को हर कोई नहीं पचा सकता इसको, जिसकी बहुत श्रद्धा है। इसलिए तो भक्ति के बताए गए हैं कि श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा। जब आपकी श्रद्धा ही नहीं होगी, आप उल्टे सुल्टे कुछ बोलोगे, कुछ क्वेश्चन करोगे जिसका जवाब ही नहीं, बेतुके सवाल कर दोगे, तो उसमें उसका मतलब कि उसकी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा। अर्जुन बड़ा इंटेलिजेंट बना था पहले कि मैं तो ये जो सारे मेरे रिश्तेदार हैं इनको मारूंगा, मैं उसमें जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, ये ऐसे होगा, ऐसे सारा ज्ञान दिया उसने। भगवान सुनते रहे। लेकिन जब लास्ट में अर्जुन ने फिर कहा कर्पण्य दोष उपसंभावा, पृच्छामि कर्पण्य दोष उपसंभावा, हाँ पृच्छामि तो उपसंभावा, श्लोक ध्यान यत से हाथ सुमी तन्ने, हाँ शिष्याते हम साधी माम तो परपन्ना। तब उसने कहा मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आप उपदेश दीजिए। लास्ट में अर्जुन ने कहा मुझे उपदेश दीजिए। जब तक श्रद्धा नहीं थी, भगवान ने कुछ नहीं बताया उसको, पहले दूसरे अध्याय में कुछ नहीं बताया। सुनते रहे अर्जुन क्या बोल रहा है, क्या सुनते रहे। क्यों उसको अर्जुन का तो हमें पता नहीं कितना ज्ञानी हो। फिर जब उसने कहा नहीं श्रद्धा प्राप्त हुई, बस हाथ जोड़ी, मैं मुझे बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे देता। भगवान ने कहा, फिर भगवान कहते हैं आगे जाके श्लोक में आएगा कि आप परिप्रश्न सेवया, कि आप सेवा करेंगे और तब कोई सवाल जवाब करेंगे तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो आगे श्लोक आएगा कि उसमें भगवान कहते हैं कि श्रद्धा भाव से समर्पण करके जब आप किसी गुरु के पास जाओगे, उससे सवाल जवाब करोगे, उससे पूछोगे, शरणागति लोगे उसकी कि मैं शरणागत, तभी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते, वरना आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। हाँ जी गुरु जी। नवदा भक्ति श्रवण कीर्तन, दास सेवा, सखावा और बस ये 4 ही नहीं, 9 बताई थी आपको। 4 और 5 कौन सी लिखी है आपने? दास, श्रवण कीर्तन, दास, समर कीर्तन विष्णु समर पाद सेवन आचार्य दस्य दशाख्यम आत्म निवेदनम। श्रवण कीर्तन, पहली श्रवण, 2 तरह के। हाँ कीर्तन, स्मरण, फिर स्मरण। एक श्रवण हो गया सुनना, एक सिमरण करना, स्मरण करना, याद करना, स्मरण करना, ठीक है। पाद सेवनम, फिर अर्चनम, अर्चना करना, फिर वंदना, फिर दास्य, फिर संख्या, फिर आत्मनिवेदन, ठीक है। 9 होगी। कॉपी नोट लिया करो, कॉपी से लिखा करो। जैसे आज का लेक्चर है क्यों कर्म के बारे में बताया था। कर्म जो डिवाइड किया आपने। हाँ, कर्म, विकर्म और अकर्म, ठीक है। अकर्म के बारे में क्या है? अकर्म में होता है जो हम कर्म करते हैं उसका सारा फल भगवान को दे देते हैं, उसकी हम कोई इच्छा नहीं रखते कि उसका फल हमें नहीं मिलता, हम नहीं चाहते। जैसे हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, भगवान को समर्पित कर दिया, ठीक है। भगवान की माला बना रहे हैं, भगवान की ड्रेसिंग कर रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, वो भगवान को समर्पित कर रहे हैं, हम उसकी कोई इच्छा नहीं कर रहे। और कोई काम करेंगे हम उसके फल की इच्छा करेंगे, जो हम कर्म का काम करेंगे ना, कोई नौकरी पेशा है, कोई बिजनेस करेंगे, उसमें फल की इच्छा करेंगे, वो कर्म हो गया, क्योंकि हम उसमें इच्छा, उसका फल की इच्छा कर रहे हैं। अकर्म जो है, अकर्म में हम फल की इच्छा नहीं करते, हम पूर्णतः भगवान को समर्पित कर देते हैं। विकर्म है, विकर्म में जो दुष्कर्म करते हैं वो विकर्म है, जो गलत काम करते हैं, हाँ, शास्त्रों को और समाज के विरुद्ध जो भी कार्य करेंगे वो विकर्म में आएगा। विकर्म में तो हमें नरक में जाना तय है, विकर्म तो हमें करना नहीं चाहिए। कर्म को भी हमें अकर्म में बदलने की कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान को समर्पित करें, भगवान अपना जो कर्म फल भगवान को दे दें। हैं? नहीं, टेस्ट नहीं लेंगे, वर्बली टेस्ट लेंगे, जैसे हम ले ना पूछ रहे हैं। अगर देना चाहेंगे हम ले भी लेंगे टेस्ट। अपराध के बारे में, एक अपराध के बारे में बताया था, नाम अपराध और एक नाम आवाज। आवाज नाम अपराध सुना कि बताओ भाई, नाम अपराध तुमने सुना ध्यान से, क्या है बताओ। नाम अपराध,
वो तो 10 नाम अपराध है। नाम वो एक है कि सोच जो है वो करना अपराध, नाम आभास। जब नाम जपते हैं, नाम जप करते हैं, हम अपराध करते हैं, वो नाम अपराध हो जाते हैं। पहली अवस्था है। जब हम इन 10 नाम अपराधों से बचते हुए जब करते हैं, वह नाम आवास में आ जाएगा, दूसरी अवस्था आ जाएगी। तीसरा मतलब इसमें दूसरी स्टेज में भी बचते हैं, लेकिन हो सकता है कभी कभी कुछ हो जाए। पहली बार में तो हो ही रहे हैं। पहली में नाम अपराध, जिसमें हम 10 नाम अपराध करते ही करते हैं। जैसे हम शुरू में माला जपने शुरू करेंगे तो ये अपराध होंगे हमारे, भक्तों की निंदा भी होगी, गुरु के उद्देश्य भी होगी, भौतिक विषय भी हमारे इच्छाएं होंगी, वो सारे अपराध होंगे हमारे से। हम उसको उस स्टेज में, पहली स्टेज पे नहीं कर पाएंगे जब हम नाम जब शुरू करते हैं ना माला। दूसरी स्टेज में आएंगे जब हम इन अपराधों से बचेंगे, फिर नाम आभास, हमें नाम आभास मतलब भगवान के आभास होने लगा कि भगवान कोई चीज़ है। ठीक है। तीसरी शुद्ध नाम, जब हम इन 10 नाम अपराधों से बच के चलेंगे, बिल्कुल इनको हट जाएंगे, कोई अपराध नहीं होगा हमारे से, तब शुद्ध नाम में आ जाएंगे, तब हम भगवान का हमारा कनेक्शन हो जाएगा, भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। वो स्टेज उत्तम स्टेज है। इसी प्रकार फिर आगे आपका आएगा कि भक्त की भी स्टेज हैं, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त, जैसे है ना, ऐसे आगे बहुत कुछ है सिलेबस में पढ़ाने के लिए, आप लोगों को पढ़ाते जाएंगे, सीखते जाना। तो ज्ञान इतना है कि ज्ञान जितना आप ले सकते हो, लेकिन बेसिकली कलयुग में है कि आपने नाम जपना है और भगवान का ध्यान लगाना है। ये महामंत्र सबसे उत्तम दवाई है कलयुग में। और ये 2 चीज़ें जो हैं पढ़ाई, इससे ये आपके लिए एक, जैसे कहते हैं दवाई के साथ परहेज, ये परहेज की चीज़ें हैं। जैसे इस कोर्स का नाम हमारा भक्ति वृक्ष है। वृक्ष लगाने के लिए क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए, पेड़ चाहिए। तो हमारा जो ये हृदय है, ये एक ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, इसमें हम पेड़ लगाएंगे भक्ति का। और जब ये उग जाएगा तो इसकी टहनियाँ, पेड़ सारी तरफ फैलेंगे, तो और भी आगों को ज्ञान दोगे, लोग और आगे बढ़ते जाएंगे। आप 4 को ज्ञान दोगे, जैसे मैं 10 को दो तो आप लोग 10 को और दोगे। इस तरह से ज्ञान बढ़ता, पेड़ बढ़ता, फूलता भक्ति का इतना फूल जाता है कि इसकी टहनियाँ भगवान के वैकुंठ धाम में चली जाती हैं और वहाँ तक आप भक्त पहुँचने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब हम कोई पेड़ लगाते हैं, फिर उसके लिए हमें बाड़ भी लगानी पड़ती है, कोई आवारा हाथी, कोई पशु ना आ जाए, तो उसके लिए हमारे ये नाम जो है, हमारे 4 नियम हैं, ये पालन करने हैं। और जो हमारे जो 10 अपराध हैं, इनसे बचना, ये एक किस्म की खाद हो जाती है, इस तरह कह सकते हैं, हम मान सकते हैं। तो ये भक्ति वृक्ष की जो क्लासें हैं, ये और बहुत है। इसके बाद तो भक्ति शास्त्री है, भक्ति वैभव है, इसको में बहुत कुछ है। उत्तम ज्ञान जिसे कहते हैं, शुद्ध भक्ति केवल इस कौन में ही मिलेगी आपको, बाकी जगह कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पे ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है, एंडलेस है। आप ज्ञान लेते जाओ, जितना आपका इंटरेस्ट है लेते जाएंगे। अब और बताओ, किसी क्वेश्चन पूछो, आप कुछ पूछना है पूछा करो कुछ, तभी आगे बढ़ोगे। कितनी मालाएं पहुँच गए? 12? बस ठीक है, 16 पहुँच जाओगे आस्ते आस्ते। लहसुन प्याज तो नहीं खा रहे? लहसुन प्याज नहीं खाना। एकादशी का व्रत रखने की कोशिश करो, ठीक है? हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लड्डू गोपाल रखा हुआ इन्होंने, माँ शैलर में है वहाँ हमारे पास, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। 12 मालाएं पहुँच गए। सही बोल, दाढ़ी बजाओ इनके लिए। अभी कितने महीने पहले माला ली थी आपने? अभी ली थी मेरे सर 6 महीने हो गए। हाँ, 6 महीने पहले माला ली थी। घरवाली भी कर रही है? घरवाली भी करती है माला के? माँ करती है, माँ करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगे रहो, यही जीवन का सहारा, बाकी सब यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं साथ जाने वाला। इसलिए भगवान का यही सहारा है। माता जी कुछ पूछना है आपने? बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं। तो प्रभु जी कह रहे थे 2 और आनी थी माताएं, कौन सी थी वो? गोयल साहब कह रहे थे कि 2 माताएं और भेजूंगा साथ में। ऐसा नहीं पता, चलो कोई और नहीं। माला तो कर रहे होंगे आप भी? माला किया करो, साथ ले आया करो माला भी। तिलक भी लगाया करो। वैष्णव तो पूरे वैष्णव बन जाएंगे, क्योंकि वैष्णव का बहुत महत्व है। कंठी माला, तिलक ये लगा हो तो, मैं पीछे बता रहा था पिछली क्लास में कि इसमें लिखा है कि यमदूत भी नज़दीक नहीं आते, विष्णु दूत होते हैं जिसके गले में कंठी माला तिलक है और वैष्णव पहनावा। बहुत महत्व है इन सारी चीज़ों को, बहुत महत्व है। बस किसी को क्वेश्चन और विराम?
धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। अभी हमने 6 से 7 एक और क्लास है शास्त्री नगर में, वहाँ भी 8-10 माताएं इंतज़ार कर रही हैं, वहाँ भी हमें जाना है क्लास के लिए। प्रसाद बांटो बेटा। है और ले आप पीने के लिए करते हैं। जो रामवीर भी नहीं आया, कहाँ रह गया रामवीर? उसको दे बेटा।